बिहार के मुजफ्फरपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं पर बोला जोरदार हमला। जेपी नड्डा ने सभा में भारी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन के सभी पार्टी परिवारवादी पार्टी हैं। ये सभी परिवारवादी पार्टियां भ्रष्टाचार में डूबी हैं। 10 साल में बिहार और मुजफ्फरपुर का जबरदस्त विकास हुआ है। मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए करोड़ों रुपया दिया गया है। बिहार में 3000 किलोमीटर से ज्यादा NH बना है। गांव को पक्की सड़क से जोड़ा गया है। मोदी जी के नेतृत्व में तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। बीजेपी के पास भारत को विकसित भारत बनाने के लिए विजन है। एक समय में राजनीति क्या थी? अगड़ा है कि पिछड़ा है, नदी के इस पार का है कि उस पार का है, इलाके का है या बाहर का है, कौन से धर्म का है, कौन से मजहब का है, कौन से जाति का है। मोदी जी ने राजनीति की संस्कृति, राजनीति की परिभाषा, राजनीति का चाल ढाल, राजनीति की बोलचाल, राजनीति की सोच, इसको बदल डाली। अब राजनीति जात पर नहीं, पात पर नहीं, मजहब पर नहीं, राजनीति विकासवाद पर हो रही है और विकास के लिए आज राजनीति हो रही है। आज साधारण मनुष्य, साधारण व्यक्ति, साधारण नौजवान विकास के प्रति भूख रख करके उसके मन में तमन्ना है कि विकास होना चाहिए और इसी तमन्ना को पूरा करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए विकासवाद की राजनीति, रिपोर्ट कार्ड की राजनीति, काम को करके देने की राजनीति। हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा पिछले 10 साल में, उसको पूरा ही नहीं किया। जो कहा था वो पूरा किया, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। इस बात को भी हमको ध्यान रखना। इसलिए मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज राजनीति जब बदली है तो वह बदल करके साधारण मानवी के लिए बनी है। मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं आज देश कितना बदल गया। आप राजभूषण चौधरी को चुनाव जिता करके भेजेंगे, लेकिन आप भेजेंगे ये आप सही काम इसलिए करेंगे क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में आपको समझ में आना चाहिए कि 11 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर खड़ी थी। इस दौरान विपक्ष द्वारा संविधान बदलने के आरोपों को लेकर जेपी नड्डा ने पलटवार किया। जेपी नड्डा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का संकल्प का चुनाव और इसलिए चाहे राजभूषण चौधरी हो, चाहे हमारे एनडीए के अन्य प्रत्याशी बिहार से लड़ रहे हो या लोजपा के प्रत्याशी हो, सबका चुनाव जीतना उतना ही आवश्यक है जितना विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना। और इसीलिए मैं एक बात आपके सामने जरूर कहना चाहता हूं कि आज हम सब लोग बड़े खुशनसीब हैं कि हम लोगों ने 10 साल में भारत की राजनीति को बदलते हुए देखा है। 10 साल पहले हम जब राजनीति की चर्चा करते थे तो भारत का साधारण मानवी, भारत का साधारण आदमी राजनीति के प्रति उदासीन था। उसके मन में बैठ गया था कि कुछ भी राजनीति के माध्यम से बदलने वाला नहीं है, ये ऐसे ही चलेगा, ये राजनेता ऐसे ही करेंगे, कुछ नहीं बदलने वाला है, ऐसे ही समय गुजरेगा। 10 साल पहले साधारण मनुष्य में, साधारण व्यक्ति के मन में ये बैठ। लेकिन देखिए 10 साल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में क्या फर्क आया कि आज साधारण व्यक्ति
इस संकल्प के साथ आगे चल पड़ा है कि नहीं, भारत बदल रहा है और आने वाले समय में विकसित भारत बन करके रहेगा। इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे, ये अंतर। जेपी नड्डा ने सभा में भारी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, इंडी गठबंधन के सभी पार्टी परिवारवादी पार्टी हैं। ये सभी परिवारवादी पार्टियां भ्रष्टाचार में डूबी हैं। कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी बेल पर है। बिहार में लालू राबड़ी, तेजस्वी प्रताप की पार्टी ने नौकरी के बदले जमीन घोटाला किया, चारा घोटाला किया, अलग तरह घोटाला किया, ये सभी बेल पर हैं। पश्चिम बंगाल में ममता अभिषेक की पार्टी टीएमसी ने शिक्षक भर्ती घोटाला किया। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन शराब घोटाले में जेल में बंद हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा का आरक्षण काटकर मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कोशिश कर रहा है, जिसे बीजेपी किसी भी कीमत पर नहीं होने देगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब देश में लोगों की संपत्ति का सर्वे कराकर एक खास वर्ग को दे दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।